दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल से पूरे देश भर में एक चर्चा चल रही है महिला आरक्षण बिल की। आखिर क्या है महिला आरक्षण बिल और महिला आरक्षण बिल से महिलाओं को क्या फायदा होने वाला है? क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धारा 370, नोटबंदी, जीएसटी समेत तमाम जो बड़े फैसले थे उसी प्रकार का एक बड़ा फैसला है? इसको लेकर मैं पूरी जानकारी दूंगा और विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक विशेष सत्र बुलाया और उसके बाद से कल एक बैठक ली गई और उस बैठक के बाद जो बिना ऑडियो वाली तस्वीरें भी बाहर आई। हालांकि तस्वीरों को लेकर किसी प्रकार की कोई साफ बात नहीं आई, लेकिन देर शाम तक एक सांसद ने एक पोस्ट की थी। हालांकि कुछ समय बाद उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था और उसमें लिखा था कि देश में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई। लेकिन जब तक ड्राफ्ट बाहर सामने नहीं आता है, इसकी ओर से कोई पुष्टि नहीं होती है, तब तक अभी तक सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं। अब आप सब लोग जान गए होंगे कि देश में लोकसभा के चुनाव आने हैं अगले साल और ऐसे में ये नरेंद्र मोदी का क्या मास्टर स्ट्रोक होगा? क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी अभी किसी भी प्रकार की कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और उनका फोकस सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतना है? क्योंकि देश में इन दिनों 3 और राज्यों में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। अब मैं आपको महिला आरक्षण बिल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। 12 सितंबर 1996 तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद से लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर कई प्रकार के जो हैं वो प्रस्ताव रखे गए, कई जो बिल हैं पेश किए गए, कई प्रधानमंत्रियों ने इस बिल को पेश किया। अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम नेताओं ने, तमाम प्रधानमंत्रियों ने इस बिल को पेश किया, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी। वर्ष 2010 में यूपीए गवर्नमेंट ने राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया था और अब ये बिल लोकसभा में अटका हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, 2014 और 19 को उनके घोषणा पत्र में महिला आरक्षण बिल को लेकर बात की गई थी। उसके बाद 2017 में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इसको लेकर सहमति जताई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से कि इस बिल को पास किया जाए। 2018 में राहुल गांधी ने भी पत्र लिखा था और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पहले से ही चल रहा था कि देश में महिला आरक्षण बिल को लागू करना है। तमाम प्रकार के बताया जा रहा है कि करीब 27 साल से यह बिल अटका हुआ था। 2010 में राज्यसभा में तो पास हो गया था, लेकिन अब कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष सत्र बुलाया और उसमें यह बात भी सामने आ रही है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर सहमति बन चुकी है और आज उस बिल को लेकर पूरी बात होगी, उसका ड्राफ्ट आएगा। और आज जो नई संसद बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का संविधान लेकर के नए संसद की ओर जाएंगे। उनके पीछे पूरे जो दूसरे सांसद हैं वो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या है महिला आरक्षण बिल, जो इन दिनों पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। महिला आरक्षण बिल में यह बात कही गई है कि देश में लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं की भागीदारी हो। अगर वर्तमान की बात करें तो देश में लोकसभा में 15% ही महिलाएं हैं और राज्यों की अलग अलग विधानसभाओं की बात करें तो एवरेज 10% ही महिलाओं को भागीदारी मिलती है। इसको लेकर कई प्रकार के आंदोलन भी हुए। महिलाओं ने इस बात को पूरे पुरजोर तरीके से उठाया था कि महिला आरक्षण बिल हो। अब इसमें रोटेट प्रक्रिया भी होगी, केंद्र शासित प्रदेशों में भी इस प्रकार का लागू किया जाएगा। तमाम प्रकार की जो बातें हैं वो ड्राफ्ट आने की बात होगी। लेकिन इस पूरे महिला आरक्षण बिल को लेकर अगर बात की जाए तो मोटा मोटी जो बात यह है कि देश में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की 33% भागीदारी होगी और इसी को लेकर ये महिला आरक्षण बिल होगा। अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों से पहले महिला आरक्षण बिल लाना बीजेपी का ये भी माइंडसेट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उज्ज्वला गैस योजना लाया, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तमाम प्रकार के सीधे सीधे महिलाओं को फायदा दिलाने की, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पैसे होते हैं वो महिलाओं के खाते में जाते हैं तो महिलाओं को सीधा फायदा। उज्ज्वला गैस योजना में महिलाओं के लिए भी फायदा था।
तो ये महिला वोटर साधने के लिए एक प्रयास हो सकता है, या फिर पिछले 27 सालों से देश में महिला आरक्षण बिल को लेकर जो बातें चल रही थी, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल को जो लेकर एक कदम उठाया है। हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है, लेकिन कयास यही है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो चुका है और जल्द ही इसको लेकर ड्राफ्ट आ जाएगा। तो ये अगर पास होता है, तमाम प्रकार की जो बातें आ रही हैं, तो अपने आप में देश की महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि अब देश में 33% यानी 1/3 राज्यसभा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको जानकारी ठीक लगी है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आगे तमाम लोगों तक भी पहुंचाइएगा।